शादी के 2 साल बीतने के बाद भी उद्धार और चेष्टा के रिश्ते में सुधार नहीं आया था। उद्धार जहाँ अपने रिश्ते में पूर्ण समर्पण देता था, वहीं चेष्टा को देख ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, बस ज़बरदस्ती इस रिश्ते को निभा रही है। आज तक कभी उद्धार को अपने करीब नहीं आने दिया, ना कभी उद्धार उस पर अपना पति होने का हक जताया। बस वो उसे खुश देखना चाहता था, मगर उसकी खुशी किस चीज़ में है, उद्धार इससे बेखबर था। जितनी मेहनत और संघर्ष उद्धार अपने रिश्ते को निखारने में करता था, उतनी ही चेष्टा इस रिश्ते से आज़ादी पाने की करती। खिड़की से ठंडी हवाओं का झोंका आया तो चेष्टा की लटें उसके गालों के संग अटखेलियाँ करने लगी। अपनी डायरी के पन्नों पर कलम चलते उसके हाथ थम से गए। उस पर लिखे अपने जज्बातों को पढ़ी तो सहसा ही आंखों में आंसू बहकर डायरी के पन्नों पर टप टप गिरने लगे। उसने झट से अपनी डायरी बंद की और उसे अपने बक्से में डालकर रख दिया। रोज़ाना वो यही करती थी और ये प्रतिक्रिया उद्धार हमेशा देखता था, पर कभी जान नहीं पाया कि आखिर उसकी डायरी में ऐसा क्या है जिससे उसकी चेष्टा की आंखों में आंसू झिलमिला जाते हैं। एक रोज़ चेष्टा अपनी सासू माँ के साथ मंदिर गई हुई थी। उद्धार इस मौके को हाथ से कैसे जाने देता। उसे जानना था कि चेष्टा की डायरी पर लिखे शब्दों का रहस्य क्या है। उसने झट से बक्से को खोला और उसमें रखी चेष्टा की डायरी उठा ली। डायरी के पहले पन्ने पर चेष्टा की बेहद ही खूबसूरत सी तस्वीर लगी हुई थी। ना चाहते हुए भी उद्धार की निगाहें उस पर थम सी गई। हिम्मत करके उसने वो चेष्टा की डायरी को पढ़ने लगा। उसमें लिखा एक एक शब्द उद्धार के सीने पर खंजर चला गया। उसमें चेष्टा अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, अपनी मजबूरी को, अपने ख्वाब सब टूटते हुए लिखी हुई थी। सब कुछ पढ़ने के बाद उद्धार की आंखों के कोने से आंसू बहने लगे। उसने चेष्टा की डायरी को वापस बक्से में रखा और अपनी बाइक लेकर घर से निकल गया। ख्वाब भले ही चेष्टा का था, मगर उन टूटे ख्वाबों की चुभन उद्धार को अपनी आंखों में चुभ रही थी। रात के पहर जब चेष्टा अपना काम समेटकर अपने कमरे में आई तो उद्धार की घूरती निगाहें खुद पर महसूस कर सहम गई। अपनी आदत अनुसार अपने सोने के लिए नीचे फर्श पर बिस्तर लगाने लगी। तभी उद्धार की कर्कश आवाज़ चेष्टा को अपने कानों में सुनाई दी। इतनी अच्छी एक्टिंग करना कहाँ से सीखा आपने? अगर मैं आपको पसंद नहीं था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? क्यों जानना चाहते हैं आप? आपकी इच्छा थी हमसे शादी करने की तो हो गई ना पूरी। अब इसमें हमारी मर्जी है कि नहीं, ये जानकर आप क्या करेंगे? चेष्टा उससे अपनी कलाई छुड़ाकर बेरुखी से बोली। मैं आपकी डायरी पढ़ चुका हूँ, उद्धार भराए गले से कहा। तो चेष्टा के हरकत करते हाथ रुक गए। अगर आप इस रिश्ते से खुश नहीं थी तो आपने बताया क्यों नहीं हमें? क्यों ज़बरदस्ती इस रिश्ते के बोझ को उठा रही हो आप? एक बार हमसे बात तो करती चेष्टा। उद्धार का गला भर आया था, आंखें आंसुओं में धुंधली पड़ चुकी थी। बता देती तो क्या कर लेते आप? जिस दिन हमारी शादी हुई थी उसके 1 हफ्ते पहले ही अपॉइंटमेंट लेटर आया था मेरे पास। 1 हफ्ते के अंदर मुझे ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर जाना था और 1 हफ्ते बाद मेरी शादी थी। एक तरफ हमारा सपना था तो दूसरी तरफ पापा की इज्जत। क्या करती बेटी थी ना, अपने पापा की लाज बचाने के लिए अपने ख्वाबों का पंख काट उस हवन कुंड की अग्नि में प्रज्वलित कर दिया हमने, जिसका साक्षी मानकर आपके साथ शादी के साथ फेरे के वचन लिए थे। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने जो खिलाया खाए, जो पहनाया पहन लिया, जो पढ़ाया पढ़ लिया। बस एक बार अपने मन की सुनना चाहते थे, अपने ख्वाहिशों को एक पंख लगाना चाहते थे, पर हम हार गए हम। क्या ही मांगा था हमने? बस शादी ही तो नहीं करना चाहते थे। क्या एक लड़की को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपना जीवन अपने मुताबिक जी सके? एक मरते हुए इंसान से भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, पर हमसे तो वो भी नहीं पूछा किसी ने। पापा अपनी इज्जत का भार मुझ पर थोप गए। भाई की शादी नहीं होगी अगर मैंने शादी नहीं की, इसलिए उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी। जब से पैदा हुए हैं तब से सिर्फ कठपुतली बनकर नाच रहे हैं, कभी कोई शिकायत नहीं की हमने। बचपन से लेकर आज तक पापा और भाई के इशारों पर नाचते आए हैं, आगे आपके इशारों पर नाचेंगे कठपुतली की तरह। कभी कभी तो लगता है जैसे हमारा सांस लेना भी गुनाह है। चेष्टा की बातें उद्धार को चुभती हुई महसूस हुई। चेष्टा अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए उद्धार से नजरें चुराकर
बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा बंद करके अपनी साड़ी के पल्लू को मुंह में दबाकर फपक फपक कर रो पड़ी। जब पैदा हुई तो उसके पापा और भाई से उसकी पहचान होती थी। जब शादी हुई तो लोग उसके पति के नाम से जानने लगे। उसकी खुद की कोई पहचान थी ही नहीं। उसकी सिसकियाँ बाहर खड़ा उद्धार साफ साफ सुन रहा था। उसकी आवाज़ में तड़प, बेबसी, घुटन सब कुछ सम्मिलित था, जैसे पिंजरे में कैद पंछी अपनी आज़ादी के लिए छटपटा रहा हो। ठीक वैसे ही आज चेष्टा अपने अस्तित्व के लिए छटपटा रही थी। सुबह होते ही उद्धार अपने काम पे चला गया था। वहीं चेष्टा घर के काम निपटाने में लगी हुई थी। उसकी सासू माँ उससे बच्चे की फरमाइश करती थी। इस कहानी को पूरा जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतज़ार करें। तब तक के लिए आपको ये कहानी, ये बातें, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और पसंद आई हो कहानी तो इस कहानी को शेयर भी करें, क्योंकि ये कहानी महज एक कहानी नहीं, ये वो कहानी है जो हर एक के जीवन में होकर गुजरती है।